इलिटरेट्स अर्थात नवसाक्षर के लिए लिखना काफी चुनौतीपूर्ण कार्य है। कई लोग समझते हैं कि जैसे बच्चों के लिए सहज व सरल लिखा होता है, वही नवसाक्षरों के लिए भी उपयुक्त होता है। यह सोच सही नहीं है। बच्चों के लिए लिखा गया बच्चे बूढ़े सब चाव से पढ़ सकते हैं, यह सही है। नवसाक्षरों के लिए लिखते समय हमें ध्यान देना होता है कि सहज सरल तो हो ही, इसके अतिरिक्त संयुक्ताक्षरों का कम से कम प्रयोग हो ताकि नवसाक्षरों को पढ़ने में असुविधा ना हो। शब्द सरल व वाक्य छोटे होने चाहिए। जहां तक संभव हो फ्लैशबैक में यानी पीछे ना जाए, इससे कंफ्यूजन अथवा भ्रम पैदा होता है। बड़े बड़े अक्षरों को पढ़ना अधिक सुविधाजनक होता है। पांडुलिपि भी बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। एक पृष्ठ, एक पाठ व एक पुस्तक पढ़ने पर नवसाक्षरों को उपलब्धि का एहसास होता है, जो कि आगे बढ़ने व पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यह महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि नवसाक्षर बड़े व प्रौढ़ होते हैं। उनकी समझ व अनुभव बच्चों से कहीं अधिक होते हैं, इसलिए उनकी सोच का दायरा भी बहुत बड़ा होता है। अतः इसके अनुसार ही हमें उनके लिए विषय व जानकारी का चयन करना चाहिए तथा कथा का शिल्प भी वैसा ही होना चाहिए। विषय ऐसे हों कि प्रतिदिन की जिंदगी में जिनका वो उपयुक्त प्रयोग कर सके। विषय जो उनके लिए मनोरंजक व रुचिकर हो, ना कि बचकाने। यदि उनके व्यवसाय से संबंधित हो तो और भी अच्छा है। उनकी जानकारी विशेष रूप से तकनीकी जानकारी में कुछ बढ़ोतरी कर सके, उनकी सोच व अनुभव के दायरे को बड़ा कर सके। हाँ, शुद्ध मनोरंजन व ऊंचा पढ़ने का उद्देश्य भी पांडुलिपि के चयन में मदद करता है। महापुरुषों की कथाएं व अन्य प्रेरक कथाओं का भी अपना महत्व है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर मैंने नवसाक्षरों के लिए कुछ पुस्तकें लिखी हैं। मेरी कुछ पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। शिक्षा मंत्रालय प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय द्वारा अखिल भारतीय प्रतियोगिता में मेरी पुस्तक विश्वास की तलाश को पुरस्कृत एवं प्रकाशित किया गया था। आज वही कहानी मैं आपको सुनाती हूँ, विश्वास की तलाश। आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। वास्तव में यह कहानी एक साहसी महिला के जीवन की सच्ची घटना है, इसलिए आप ये कहानी उसी महिला की जुबानी सुनिए। मेरा नाम शाहूबनाथ है। मेरी उम्र 45 वर्ष है। मेरे 2 बच्चे हैं। मैं आप ही की तरह एक मामूली औरत हूँ, परंतु लोग कहते हैं मैं आम औरतों से अलग हूँ। क्यों? क्योंकि मैं केरल राज्य परिवहन निगम की यात्रा बस चलाती हूँ। क्यों? विश्वास नहीं होता? हैरानी होती है ना, एक महिला होकर बस चलाना। लोग कहते हैं कि मैं बहुत साहसी हूँ, मुझ में बहुत आत्मविश्वास है। पर क्या आत्मविश्वास मुझ में शुरू से ही था? नहीं, यह विश्वास मुझे बहुत मुश्किल से मिला है। इस विश्वास को पाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी है। बस मैंने हार नहीं मानी, इसलिए जीत गई। मैं बताती हूँ, गाड़ी चलाने का शौक मुझे बचपन से ही था, पर मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि यात्रियों से लदी इतनी भारी भरकम बस चलाऊंगी। इस काम को करने के लिए मुझे मेरे पति ने हिम्मत दी। उन्होंने कहा, क्यों? क्या केवल पुरुष ही बस ड्राइवर का काम कर सकते हैं? माना यह काम जोखिम भरा है, पर महिलाएं और भी तो बहुत से जोखिम भरे काम करती हैं। वे बच्चे को जन्म देती हैं। बच्चे को जन्म देते समय वो जिंदगी और मौत के बीच जूझती हैं। ऐसे में कितने धैर्य और विश्वास की आवश्यकता होती है। इस काम के आगे गाड़ी चलाना कोई कठिन काम नहीं है। मुझे विश्वास है कि तुम यह काम अच्छी तरह कर सकती हो। पति की बातों से मुझे बहुत हिम्मत मिली। उनसे प्रेरित होकर मैंने यह काम करने का फैसला लिया। पर आप क्या सोचते हैं, क्या यह काम करना इतना आसान था? जी नहीं, यहीं से तो कठिनाइयों का दौर शुरू हुआ। बस चलाना कठिन था, पर उससे भी अधिक कठिन था अफसरों को विश्वास दिलाना। उन्हें विश्वास ही नहीं था कि मैं यह काम
पूरी जिम्मेदारी से कर पाऊंगी। वे भी अपनी जगह सही थे, उनकी चिंता भी सही थी। यात्रियों की सुरक्षा का प्रश्न था। बिना सोचे समझे कोई भी फैसला करना उनके लिए बहुत कठिन था। उन्होंने मेरे काम को जांचा, परखा, ड्राइविंग का टेस्ट भी लिया। अंत में उन्हें विश्वास हो गया कि मैं ये काम जिम्मेदारी से कर सकूंगी। आखिरकार मुझे नौकरी मिल ही गई। मैं खुश थी। मुझे लगा मंजिल मिल गई, परंतु मंजिल की दिशा में तो यह केवल एक कदम भरी था। असली परेशानी तब शुरू हुई जब मैंने बस चलानी शुरू की। मेरी बस में कोई बैठना ही नहीं चाहता था। यात्री डरते थे, उन्हें दुर्घटना का डर सताता था। उन्हें विश्वास ही नहीं होता था कि कोई महिला भी बस चला सकती है। मुझे चालक की सीट पर बैठा देख कई लोग तो टिकट खरीदने के बाद भी उतर जाते थे। तब मुझे बहुत रोना आता था, परंतु मैं रो भी नहीं सकती थी। अपने पर काबू रखना जरूरी था। बिना कुछ बोले मैं चुपचाप देखती रहती थी। जानती थी समझाने से कोई नहीं समझेगा, बल्कि बात मेरे विपरीत ही जाएगी। एक दिन की घटना मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है। रात का समय था। मैं बस चलाने के लिए तैयार बैठी थी। कई लोग आए। ड्राइवर की सीट पर मुझे बैठे देखकर आपस में खुसर खुसर करने लगे। मैंने चुपचाप अपना मुंह दूसरी ओर कर लिया, मानो मैंने न कुछ देखा न सुना। यात्रियों को किसी दूसरी बस का इंतजार था, जिसका ड्राइवर कोई पुरुष हो, चाहे वह अनाड़ी ही क्यों ना हो। मैं ये नहीं कहना चाहती कि पुरुष ड्राइवर अनाड़ी होते हैं, पर हाँ, यह कहना चाहती हूँ कि महिला भी अच्छी ड्राइवर हो सकती है। लोगों की यह सोच बहुत ही गलत है कि महिलाएं इस काम के लायक नहीं है। यह विचार महिलाओं के प्रति अन्याय है। क्या आप जानते हैं, उस रात मेरी बस में केवल एक यात्री था। उस अकेले यात्री को सही सलामत मंजिल तक पहुंचाना ही मेरा ध्येय था। मानो ये मेरी परीक्षा की घड़ी थी। मैं अपनी परीक्षा में सफल रही, पर यह अलग बात है कि बस चलाते हुए कई बार मेरी आंख भीग गई, पर मैंने हिम्मत से काम लिया। घर आकर मैंने सारी बात अपने पति को बताई। बताते समय मेरी हिम्मत का बांध टूट गया। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैंने अपने पति से कहा कि अब मैं ये काम बिल्कुल नहीं करूंगी। मेरी बात सुनकर मेरे पति की आंखें भी भीग गई। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम नहीं चाहती हो तो ये काम छोड़ दो। मैं तुम्हें दुखी व परेशान नहीं देखना चाहता। फिर कुछ सोचकर वे बोले, मैं केवल यही चाहता था कि तुम वह करो जो आमतौर पर महिलाएं नहीं करती, जिस पर उन्हें खुद भी विश्वास नहीं होता। तुम्हें देखकर उनकी भी हिम्मत बढ़ती। लेकिन इस काम ने तुम्हें बहुत दुख दिया है, इसलिए तुम ये काम रहने दो। अगले दिन मुझे तैयार होते देख मेरे पति ने पूछा, कहाँ जा रही हो? क्या किसी और नौकरी की तलाश है? मैंने धीमी परंतु मजबूत आवाज में उत्तर दिया, नहीं, नौकरी की नहीं, बल्कि विश्वास की तलाश में जा रही हूँ। मैं अब किसी और नौकरी के लिए नहीं भटकूंगी। इसी नौकरी में रहकर यात्रियों का विश्वास जीतूंगी। मेरे लिए यह नौकरी नहीं, चुनौती है, कठिन परीक्षा है। मुझे विश्वास है कि एक दिन जीत मेरी ही होगी, और हुआ भी यही। उस दिन के बाद से मैंने कभी पलट कर नहीं देखा। मैंने सोच लिया कि अगर बस में एक भी यात्री होगा तो उसे सही सलामत मंजिल पहुंचाना ही मेरा लक्ष्य होगा। शुरू में मैं सिर्फ 2-4 यात्रियों को लेकर ही जाती रही, पर धीरे धीरे इन्हीं यात्रियों ने मेरी ड्राइविंग की सराहना दूसरों से की, अपने साथियों को मेरे बारे में बताया। इस प्रकार यात्रियों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती गई। अब तो सभी जानते हैं कि शाहू एक अच्छी चालक है। उन्हें मुझ पर, मेरी ड्राइविंग पर पूरा भरोसा है। जिस विश्वास की मुझे तलाश थी वह मुझे मिल गया है। मुझे तो जैसे मेरी मंजिल ही मिल गई है। बहुत अच्छी लगती है ये चीज, ये मंजिल। उससे भी कहीं अच्छा लगता है यात्रियों को सही सलामत उनकी मंजिल तक पहुंचाना, क्योंकि मैंने जान लिया कि हमारी मंजिल एक है। आज महिलाएं
बहुत कुछ करना चाहती हैं, परंतु आत्मविश्वास की कमी के कारण वे कुछ नहीं कर पाती। मैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि कदम आगे बढ़ाएं। खड़े खड़े सोचते रहने से कुछ नहीं होगा। जब हम चलना शुरू करेंगे तो रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे। फिर देर कैसी, सोचना कैसा। मजबूत इरादे से आगे बढ़े, मंजिल आपका इंतजार कर रही है।